नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर लौट आए हैं। ये वापसी अटलांटा की जेल में खींची गई उनकी फोटो के साथ हुई है और इस क्लोजअप फोटो यानी मगशॉट का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए धमाकेदार तरीके से अब किया जा रहा है। दरअसल हुआ ये कि 2020 के चुनाव के खिलाफ साजिश के एक मामले में ट्रंप अटलांटा की जेल में सरेंडर के लिए पेश हुए थे, जहां नियमानुसार उनकी फोटो खींची गई। जेल में प्रक्रिया के बाद मुचलके पर रिहा होकर ट्रंप अपने जेट से वापस फ्लोरिडा लौट गए। उनका विमान अभी रास्ते में ही था कि उनकी फोटो धमाकेदार ढंग से ट्विटर पर आ गई। 8 जनवरी 2021 के बाद पहली बार ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया और चुनाव के लिए धन जुटाने वाली एक अपील जारी की। पोस्ट में फोटो के साथ लिखा था, मगशॉट 24 अगस्त 2023, चुनाव में हस्तक्षेप, कभी समर्पण ना करें, donaldtrump.com। बता दें कि जनवरी 2021 में ट्रंप को उस समय के ट्विटर से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अक्टूबर 2022 में कंपनी खरीदने के तुरंत बाद एलॉन मस्क ने उन्हें मंच पर वापस आने की अनुमति दे दी। एक्स यानी ट्विटर पर ट्रंप के 86.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो 2024 की चुनावी दौड़ में उनके प्रतिद्वंदियों से बहुत ज्यादा आगे हैं। अगले चुनाव के लिए धन जुटाने की कोशिशों में ट्रंप की फोटो का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। ट्रंप अभियान के धन जुटाने वाले ईमेल में कहा गया है, ये मगशॉट अमेरिका के अत्याचार की अवज्ञा के प्रतीक के रूप में इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा। किस केस में डोनाल्ड ट्रंप को जेल जाना पड़ा, ये जान लें। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने जॉर्जिया राज्य में 2020 के चुनाव को अवैध रूप से पलटने की योजना बनाई थी। बता दें कि ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रीय चुनावों के नतीजों को धांधली और झूठा करार देते हुए उन्हें स्वीकार नहीं किया है। उन पर वॉशिंगटन डीसी में चुनाव के खिलाफ विद्रोह भड़काने का भी मामला है। वो कुल 4 अमेरिकी शहरों में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। ट्रंप अगले साल होने वाले चुनावों में एक तगड़े उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में इन मामलों को हर तरह से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने प्राइवेट जेट से अटलांटा पहुंचे, जहां कड़ी सुरक्षा और पूर्व राष्ट्रपति के पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें जेल ले जाया गया। जेल के अंदर आत्मसमर्पण की प्रक्रिया पूरी की गई, डोनाल्ड ट्रंप की फोटो खींची गई और बाकी बायोमेट्रिक्स लिए गए। प्रक्रिया के बाद ट्रंप को $2 लाख के मुचलके पर रिहा कर दिया गया और वो न्यू जर्सी के लिए अपनी वापसी उड़ान के लिए हवाई अड्डे पर वापस चले गए। जेल से जैसे ही उनका काफिला रवाना हुआ, उन्होंने अपने SUV की खिड़की से थम्स अप दिखाया। संक्षिप्त जेल यात्रा के बाद उन्होंने फिर से जोर देकर कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और चुनाव परिणामों को नष्ट करने का आरोप लगाने वाले मामले को न्याय का मजाक बताया। उन्होंने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा, यदि आप चुनाव को चुनौती देते हैं तो आपको चुनाव को चुनौती देने में सक्षम होना चाहिए। इस साल चौथी बार ट्रंप को कानून प्रवर्तन अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा है और अब ये सब चुनाव सीजन की रूटीन जैसा बन गया है। लेकिन अटलांटा की उनकी यात्रा पिछले 3 आत्मसमर्पणों से उल्लेखनीय रूप से अलग थी, क्योंकि यहाँ उन्हें अदालत के बजाय जेल का दौरा करने की जरूरत पड़ी। अभी तक के बाकी मामलों में उन्हें मगशॉट के लिए पोज देने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अटलांटा में उनके चेहरे की फोटो खींची गई। इसमें ट्रंप को नेवी ब्लू रंग के सूट और लाल टाई पहने हुए और कैमरे पर गुस्से से घूरते हुए दिखाया गया है। ट्रंप ने कहा, ये बहुत दुखद अनुभव है और ये हमारे देश के लिए बहुत दुखद दिन है। ट्रंप शाम करीब 7 बजे अटलांटा में उतरे और सरेंडर प्रक्रिया के लिए जेल से ले जाए गए। अपने निजी विमान की सीढ़ियां उतरते समय उन्होंने हाथ हिलाया और थम्स अप का संकेत दिया। जेल में ट्रंप ने 20 मिनट में प्रक्रिया पूरी कर ली और अधिकारियों को पारंपरिक रूप से अपना शारीरिक माप 6 फुट 3 इंच और वजन 215 पाउंड, बालों का रंग सुनहरे या स्ट्रॉबेरी बता दिया। ट्रंप, जिन्होंने व्हाइट हाउस में 4 साल तक मिस्टर प्रेसिडेंट की उपाधि का आनंद लिया, उन्हें यहाँ कैदी नंबर P01135809 दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।